आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में यकीन करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो भगवान को मानते हैं, भरोसा करते हैं, यो शायद जरूर यकीन करेंगे। ये कहानी 100% सच्ची है और गीता प्रेस की किताब में भी इस कहानी के बारे में चर्चा की हुई है, अथार्थ लिखी हुई है। ये कहानी हम मनुष्यों को सचेत करती है कि हमें अपनी जीवन को किस प्रकार संस्कारी बनाना चाहिए। तो चलिए, बिना देरी किए पढ़ाते हैं ये आज की ये सत्य एवं रोचक ज्ञानपूर्ण कथा। हर हर महादेव प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आप सकुशल होंगे। मित्रों, एक बार की बात है, वैश्य कुल में उत्पन्न सेठ श्री रंगनाथ जी, जो कि जयपुर दौसा गांव के रहने वाले थे और अनंतानंद जी के परम भक्त थे। श्री रंग जी का बिना मरे यमदूत से मिलना, दौसा के भक्त की सच्ची कहानी। 2004 की घटना। श्री रंगनाथ जी के घर में एक नौकर था जो कि स्वभाव से अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं था जो उसने न किया हो। जब वो मरा तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उसको वहां यमदूत की नौकरी दे दी, अर्थात जो काम यमदूतों का होता, प्राण हरना, वही काम उसको दिया। यमराज ने एक बार अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि तुम दौसा गांव में जाओ और वहां के वैश्य के प्राणों को हर के मेरे पास लेकर आओ। आज्ञा पाकर दूध दौसा गांव में पहुंचे और जैसे ही दूध दौसा गांव में पहुंचा तो उसे याद आया कि ये तो वही स्थान है जहां मैं रहता था। सेठ रंगनाथ के घर में तो मैं नौकरी किया करता था। वो कितने सज्जन इंसान है, क्यों न मैं उस बंजारे को मारने से पहले श्री रंगनाथ जी से मिलता चलूं। ऐसा विचार कर वह रंगनाथ जी के घर पहुंचा। रात का समय था। श्री रंगनाथ सोने के लिए जा रहे थे। बिस्तर पर बैठे ही थे कि उन्होंने अपने नौकर को देखा। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि अरे, मैंने तो सुना है कि तू मर गया है, तो फिर तू यहाँ कैसे आ गया? इस पर नौकर ने कहा, हाँ मालिक, आपने ठीक ही सुना है, मैं मर चुका हूँ। अब मैं यमदूत हूँ, यहाँ मैं बंजारे को लेने आया हूँ। रंगनाथ जी ने कहा, लेकिन बंजारा तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। कुछ समय पहले वो यहाँ से सामान लेकर अपने घर गया है। नौकर बोला कि मालिक, मुझे पता है, मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल उसके पेट में सींग घुसाकर उसका पेट फाड़ डाच देगा। तब रंगनाथ ने नौकर से कहा कि क्या तुम सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत ने कहा कि नहीं मालिक, ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ करता हूँ जो पापी होते हैं तथा दुष्कर्म करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं पाते। मैं तो आपको सलाह देने आया हूँ कि जो जीवन आपका बाकी बचा है उसे भगवान की भक्ति की ओर लगा लो। मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मेरे मन में ये भाव आया था कि मैं सचेत करता चलूं कि जितना जीवन आपका शेष बचा है उसे आप परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलकर देख लो। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा और किसी को नहीं दिखाई दूंगा। जो जो बात मैंने आपको बताई है उसी प्रकार वो घटना वहां घटित होगी। पहले तो श्री रंगनाथ जी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब रंगनाथ ने पूछा कि क्या तुम सबको ऐसे ही लेकर जाते हो? इस पर यमदूत नौकर ने कहा कि नहीं, जिसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसको दंड मिलता है। ये कहकर यमदूत बंजारे के प्राण हरने के लिए उसके घर गया। यमदूत के कहने पर श्री रंगनाथ जी भी बंजारे के घर गए। वहां जाकर रंगनाथ जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को भूसी खिला रहा था और बैल जोर जोर से अपना सिर हिला रहे थे, जिस कारण बंजारे को उन्हें भूसी यानी चारा, घास आदि खिलाने में परेशानी हो रही थी। बंजारे के कई बार कोशिश की बैलों को अपने हाथ से खाना खिलाने की, पर वह नाकाम रहा। इस पर बंजारे को क्रोध आ गया और उसने बैल के दोनों सिंघों को जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय यमदूत बैल के सींग पर जाकर बैठ गया। अब तो काल के वश में होने के कारण बैल ने गुस्से में आकर बंजारे पर सींगों से ऐसा आक्रमण किया कि उसका पेट ही फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वह मर गया। जब रंगनाथ जी ने यह सारी घटना देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और वो मन ही मन सोचने लगे कि यह कैसी प्रेरणा है कि अचानक ये यमदूत आते हैं और काल की प्रेरणा से जीव के प्राण निकाल देते हैं। ये सारी घटना देखकर श्री रंगनाथ जी के मन में डर बैठ गया। वो यमदूत से कहने लगे कि बताओ, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, मैं किस तरह मरूंगा? यमदूत ने कहा, इस समय श्री कृष्ण भक्त अनंतानंद जी दुनिया के महान संत हैं, आप उनके पास जाओ, वह आपका कल्याण कर देंगे। मित्रों, कहते हैं कि यमदूत की बात सुनकर रंगनाथ जी ने अपना सब कुछ त्याग कर भक्त अनंतानंद जी की शरण में चले गए।
उनकी शरण में रहते रहते रंगनाथ जी के मन भक्ति का भाव बढ़ता चला गया। एक दिन भक्त अनंतानंद जी ने श्री रंगनाथ जी से कहा कि अब तुम अपने घर वापस चले जाओ और वहां जाकर भक्ति का प्रचार करो। आज्ञा पाकर रंगनाथ जी वापस अपने घर आए और भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगे। वे लोगों को भगवान की कथाएं, महिमा आदि के बारे बताने लगे। एक बार रंगनाथ जी का पुत्र रात में विश्राम कर रहा था, तभी उसको एक प्रेत दिखाई दिया। वह प्रेत बड्ढा ही भयंकर था। वह प्रेत उसको परेशान करने लगा। परेशान होकर वह अपने पिता रंगनाथ जी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, मुझे एक प्रेत परेशान कर रहा है। वो बार बार मुझे दिखाई देता है। मुझे बड्ढा डर लग रहा है। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा है कि मेरा कल्याण कर दो। बताइए ना पिताजी, मैं क्या करूं? अपने पुत्र की बात सुनकर श्री रंगनाथ जी बोले कि बेटा, आज तुम यहीं मेरे स्थान पर सो जाओ और मैं तुम्हारे स्थान पर सो जाऊंगा। बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी। जब श्री रंगनाथ जी अपने बेटे के कमरे में सो रहे थे कि उस प्रेत ने आकर उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया। तब श्री रंगनाथ जी क्रोध में आकर उसे श्राप देने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेत को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी प्रेत दीनता से बोल उठा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जाति के सभी लोग आपकी शरण में आकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। आप कृपया मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर भक्त रंगनाथ जी ने प्रेत से कहा कि तुम्हें प्रेत योनि कैसे मिली? तब उस प्रेत ने बताया कि हे नाथ, मैं जाति से सुनार हूँ। मैंने पराई स्त्री से पाप संबंध बनाया, इसी कारण मुझे ये योनि प्राप्त हुई। अपने उद्धार का उपाय जानकर मैं आपकी में आया हूँ। अब आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की दीनता, करुणामयी वाणी सुनकर रंगनाथ जी को दया आ गई। उन्होंने श्री राम नाम का जल लेकर उस प्रेत के ऊपर फेंक दिया। प्रेत उस जल के पड़ने के कारण एक दिव्य रूप में बदल गया और रंगनाथ जी का धन्यवाद करके भगवान के धाम में चला गया। मित्रों, इसी प्रकार भक्त रंगनाथ जी ने अनेकों जीवों का उद्धार किया। ये सत्य घटना हमें सचेत करती है कि जो परमात्मा के भक्त होते हैं, उनके सामने यमदूत आकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ ही सकते, अपितु उन्हें उनके कल्याण का मार्ग बताते हैं, जैसे उनके नौकर ने यमदूत बनकर उन्हें उनके कल्याण का रास्ता दिखाया। इसलिए हे मनुष्य रूपी प्राणियों, हम सभी को चाहिए कि हम सबका जितना भी जीवन बाकी बचा है उसे भगवान के अधीन कर दें, उनकी भक्ति में खो जाए, उनकी सेवा में लग जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान के मार्ग में चलने से यमराज, यमदूत और मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति में पड्डीडीएचने से जीवन की सारी परेशानियों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान के भक्तों को दुख, कष्ट आदि का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने से वो रास्ता आसान हो जाता है। उस दुख, तकलीफ, कष्ट को हम आसानी से पार कर जाते हैं। प्रिय पाठकों, आशा है करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। सुविचार, भक्ति और प्रेम में आपको ऐसी ही सत्य एवं रोचक भक्तिपूर्ण शिक्षाप्रद कहानियां मिलती रहेंगी। सुविचार में अगली पोस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे कृष्ण।